लॉक नहीं रहेगा तो ये टॉप बॉक्स किस काम का। बहुत लोग इंजर्ड हुए बहुत ही बुरी तरीके से। ऑटो वाला बेहोश हो गया। वो शिट, उसको चिल्लाने का भी मौका नहीं मिलेगा, उसकी आत्मा बाहर निकल के चिल्लाएगी। हाँ है क्या आरटी वेल भी बहुत ही अच्छे हेलमेट्स हैं। अपना काम तो एकदम 25 हो गया। मैं ना अभी एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ के खोज में निकला था, पर वो चीज़ मुझे मिली नहीं। देखो आपको दिखाता हूँ, ये देख रहे हो आप, यहाँ का मैकेनिज़्म गायब है और ये गायब किया मेरे भाई ने। कल मेरा भाई 110 को लेकर गया था उसके जॉब पर, और जब घर आया तब उसने मुझे कहा कि दादा ये जो तेरा लॉक है वो किधर तो गिर गया। मैं कुछ बोला नहीं उसको, क्योंकि दिवाली का त्यौहार चालू है तो घर में चिड़चिड़ करके कुछ फ़ायदा नहीं है। पर अभी अगर ये लॉक नहीं रहेगा तो ये टॉप बॉक्स किस काम का, क्योंकि चलाते चलाते ये अपने आप खुल जाता है और बचता रहता है और इसके अंदर कोई सामान भी नहीं रख सकते। तो इसके लिए मैं ढूंढने निकला था, मतलब वो जिस रास्ते से घर है उसी रास्ते पर मैं ढूंढ रहा था बहुत देर से, पर मिला नहीं ये मुझे मैकेनिज़्म किधर गिरा हुआ। अभी मुझे ओल्ड पनवेल में जाकर जो गैरेज है वहाँ पर जाकर चेक करना पड़ेगा जहाँ से मैंने टॉप बॉक्स लिया है। उधर अगर ये लॉक का मैकेनिज़्म में सेपरेटली अवेलेबल रहेगा तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर एक जुगाड़ मैंने सोच के रखा है वो करना पड़ेगा। मैंने यूट्यूब पर देखा ये मैकेनिज़्म मिल जाता है, अवेलेबल हो जाता है सेपरेट। कुछ 250 रुपीज़ का है। 250 रुपीज़ ठीक है, क्योंकि ये मैं लिया था 1200 में। मेरा भाई ना बहुत ही कमाल का आदमी है। आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं है कि वो कोई चीज़ लेकर जाता है साथ में, या फिर वो कोई चीज़ लेता है तो उसके साथ कुछ ना कुछ तो सीन होना ही है। बताता हूँ मैं आपको धीरे धीरे सब स्टोरी। पहले जाते हैं अभी ओल्ड पनवेल और देखते हैं वो मैकेनिज़्म मिलता है क्या। 110 के साथ ना भी बहुत सारे सीन है। एक तो इसका चेन सॉकेट ख़राब हो चुका है, और उस दिन मैं इसे धो रहा था तब यहाँ पर देखो ये ऐसा लगा हुआ है ना, ये ट्यूब कैप वो यहाँ पर भी था, वो मैंने किधर गिरा दिया। इसकी सर्विसिंग भी बाकी है। और जो पीछे मैंने ब्रेक लाइट लगाई थी आपको दिखाता हूँ, ये जो पीछे ब्रेक लाइट है ना, ये इसकी वायर ना चूहा खा गया, यहाँ से कनेक्शन ही खा गया पूरा। मुझे पता नहीं चूहे लोग वायर क्यों खाते हैं व्हीकल्स की, उनको क्या च्युइंगम लगता है क्या? वो टेस्ट तो नहीं रहेगा उसमें कुछ रबर का, फिर भी खा जाते हैं वो। चलो जाते हैं अभी ओल्ड पनवेल, चेक करते हैं। ये जो ठंड का मौसम है ना, उसमें दोपहर को 3:30 से लेकर शाम के 6:30 तक जो क्लाइमेट रहता है ना, बहुत ही खूबसूरत रहता है। हाँ, आपको ना एक सीन बताता हूँ। उस दिन ना यहाँ पर एक सीन हुआ, कुछ 3-4 दिन पहले की बात है, ज़्यादा 3-4 नहीं 5-6 दिन पहले की। देखो बीच में जो गैप हो गया ना, पेड़ गायब है बीच के, हाँ उधर का ही सीन है। क्या होता है, एक बच्चा आता है, कौन सी गाड़ी लेकर पता है क्या? फोर्ड की इंडोर लेकर आता है बच्चा, 18-19 साल का। और हाँ, एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा मैं आपको पहले ही, मैं मौका वारदात पर वहाँ पर नहीं था। ये सब बातें मैंने लोगों के मुंह से सुनी है, सुनी सुनाई बातें मैं आपको बता रहा हूँ, पर सीन तो हुआ था। वो तो आपने देखा, उधर के पेड़ गायब है। एक बच्चा था 17-18 साल का जो इंडोर चला रहा था, और आपको ही पता है कि इंडोर कितनी बड़ी गाड़ी है, 17-18 साल के बच्चे के लिए वो ईजी नहीं रहेगी। तो कुछ लोगों ने कहा कि वो बच्चा अकेला चला रहा था, फ़ोन पर बात कर रहा था, और कुछ लोगों ने कहा कि उस बच्चे के साथ उसके पापा बैठे थे और वो उसे कार सिखा रहे थे चलाना। ऐसे दोनों सिचुएशंस लोगों के मुंह से मैंने सुनी, पर दोनों सिचुएशन भी गलत है। अगर उसके पापा उसे कार सिखा रहे ऐसे रास्तों पर, वो भी एंड ओवर 17-18 साल के बच्चे का, तो वो तो बहुत ही बड़ी गलत बात है। और अगर वो बच्चा अकेले कार चला रहा है फ़ोन पे बात करते हुए, तो वो भी बहुत ही बड़ी गलती है। दोनों भी गलत है। पर सीन ये हुआ कि उससे कंट्रोल नहीं हुई कार, और उसने डिवाइडर पे चढ़ा दिया, और एंड ओवर है, आराम से डिवाइडर पर चढ़ जाएगी, डिवाइडर उसके लिए कुछ नहीं है। और उसने साइड वाली लेन के एक ऑटो को उड़ाया और 3 स्कूटी और बाइक को उड़ाया। उसमें से बहुत लोग इंजर्ड हुए बहुत ही बुरी तरीके से। ऑटो वाला बेहोश हो गया, और एक स्कूटी पे था उसको भी बहुत ज़्यादा चोटें आई। तो लोगों ने ऐसा कहा कि उसके पापा ने उस लड़के को वहाँ से भगा दिया, और उसके पापा उन लोगों से बात करने लगे। ऑब्वियसली वो पैसे वाले थे, उनके पास एंडोवर है, तो उन्होंने कहा कि जिसका भी जितना खर्चा आएगा हॉस्पिटल का और बाकी भी, वो सब मैं देने के लिए तैयार हूँ। और जो जो इंजरी के चक्कर में घर पे बैठेगा तो उसका भी पैसा मैं देने के लिए तैयार हूँ। अभी वो पता नहीं पैसा दिया है कि नहीं दिया है, अगर दिया होगा तो अच्छी बात है। पर हाँ, यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूँगा, अगर किसी के जान पर आती, मतलब किसी की जान जाती उस एक्सीडेंट में, तो फिर उसके पापा क्या करते?
दिस इज़ द बिग क्वेश्चन। क्योंकि भाई साहब जान की कोई कीमत नहीं होती। अगर किसी की जान जाती है तो आप उसे 20 लाख दो या 20 करोड़। तो मैं तो कहूँगा यार, गाड़ी सीखना बुरी बात नहीं है, पर गाड़ी कहाँ पर सीखना ये बहुत ही ज़रूरी बात है। अगर आपको गाड़ी सीखनी है तो आप रात को सीखिए, मैं ऐसा कहूँगा। रात को रास्ते खाली रहते हैं, या फिर आप सीधा सीधा ड्राइविंग क्लास लगा लो अगर आपको कोई भी व्हीकल सीखनी हो तो। बाइक तो इजीली कोई भी सीख जाता है, पर कार सीखना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है रास्तों पर। ड्राइविंग स्कूल में क्या होता है, आपके बाजू में एक बहुत ही ट्रेंड बंदा बैठा रहता है, उसे पता रहता है कि किस मोमेंट पे क्या करना है, क्या एक्शन लेना है, तो उस हिसाब से वो एक सेफ ही है। वो शिट, ये ना मेरा नाइट में एरिया, ये जो आप सामने से देख रहे हो ट्रक आ रहा है, मुझे ऐसे ट्रक्स को लेकर बुरे बुरे सपने आते हैं। अपने फाइनल डेस्टिनेशन देखी रहेगी ना, हाँ सेम सपने आते हैं मुझे। और जब मैं हाईवेज पे रहता हूँ ना, तब मैं ऐसे कंटेनर से 100 हाथ की दूरी बनाए रखता हूँ। ये डर लगता है बाबा, क्या पता कब इनकी चैन खुल जाएगी और ये बड़े बड़े रोलर्स आपके ऊपर आ जाएंगे। और ऐसा सीन हुआ है, बीच में न्यूज़ आई थी कि एक कंटेनर था, वो जो मेटल शीट का रोल लेकर जाता है, तो वो जो मेटल शीट थी ना, वो जिस चैन से बांधी गई थी वो चैन टूट गई और सीधा वो मेटल शीट बाजू में पार्क जितने भी बाइक्स थी उनके ऊपर जाकर गिर गई। कोई मरा नहीं उसमें, क्योंकि वो बाइक बस कंपनी के बाहर पार्क थी, पर नुकसान हो गया। और बाइक की हालत अब क्या देखोगे, बाइक का ऑमलेट हो गया था। अगर सोचो गलती से वो मेटल शीट किसी चलते आदमी के ऊपर गिर जाएगी तो वो ख़त्म, उसको चिल्लाने का भी मौका नहीं मिलेगा, उसकी आत्मा बाहर निकल के चिल्लाएगी। फिर ये ख़राब रास्तों पर मेरी 110 चला रहा हूँ ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि भंगार वाले की गाड़ी है। वो टॉप अप बॉक्स में बहुत ही आवाज़ कर रहा है। ये जो टॉप बॉक्स है ना, मेरे बहुत ही काम की चीज़ है। मैंने सोचा था कि नया लगवा लूँ क्योंकि ये डल भी हो चुका है, पर अभी मेरे कुछ प्लान है, उन्हें पहले एग्जीक्यूट करना है। लाइक मुझे 2-3 राइड्स भी करनी है, 110 का भी काम करवाना है। तो फिर मैंने सोचा कि इसके पीछे 1500 रुपये डालने से अच्छा है कि कुछ जुगाड़ कर लेता हूँ, या फिर इसका जो लॉक सिस्टम है वो ढूंढ लेता हूँ। अगर वो कहीं मुझे मिल जाता है तो फिर क्या बोल दो। हाँ जातो ना, हाँ गए चल। हाँ हे का आरटी वेल हे टॉप बॉक्स टाकलंय, चल। जब भी गोप्रो लगाकर बाहर निकलता हूँ ना, बहुत लोग पूछते राइड पर जाते हो क्या, चैनल का नाम क्या है। ऐसे ही 10 सब्सक्राइबर मेरे बढ़ गए। अरे अपना टॉप बॉक्स का लॉक है क्या सिस्टम अवेलेबल, लॉक सिस्टम कितने का है? 190 रुपये का आसपास है। हाँ चलेगा, दे दो। चलो अच्छा है, इसका लॉक सिस्टम अवेलेबल है, पर यहाँ पर वो ऑनलाइन दिखाया था उसे थोड़ा सस्ता है, 190 का है। अगर मुझे कुछ छोटे मोटे एक्सेसरीज चाहिए रहते ना बाइक रिलेटेड, तो मैं इसी एरिया में आया करता हूँ। और ये एक दुकान है जहाँ से मैंने बहुत सारे एक्सेसरीज़ ली है, तो आप भी यहाँ पर आ सकते हो ओल्ड पनवेल में। ये जो रूपाली टाकीज़ है ना, वहीं पर ये सब गैरेजेस अवेलेबल है। नहीं है? हाँ डिक्की का है क्या? बाजू में किधर, उधर? आपलं टॉप बॉक्स हे आहे का, लॉक आहे का टॉप बॉक्स स्टड्स? दिवाली मेरे को इतना ही छूटता है अभी। ये वाली दुकान में चेक किया, उसने कहा कि है, पर ढूंढने के बाद उसको पता चला कि उसके पास बस डिक्की का लॉक है, वो साइड वाली। बट मुझे वो टॉप बॉक्स का चाहिए। अभी ये वाला शॉप में मैंने पूछा तो उसने कहा कि है अवेलेबल, पर प्राइस देखते कितना है। क्या प्राइस है उसका? हाँ हाँ, यहाँ पर भी आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे हेलमेट में।
ये देखो, ये वेगा का जो बोल्ट है, ये सीरीज़ बहुत ही फेमस हुई थी क्योंकि इसमें स्पॉयलर आता था पीछे। फिर उसके बाद स्टर्स ने भी अलग से स्पॉयलर निकाला अपने हेलमेट के लिए, जो मैंने मेरे हेलमेट में लगाया है। और ये देखो, अभी स्टर्स का नया एडिशन आया है, ये भी बहुत ही अच्छे हेलमेट्स है। इसमें आपको अंदर और एक वाइज़र मिलेगा जो ओनली डे यूज़ के लिए, और जो ऊपर है वो डे एंड नाइट के लिए। तो अलग से इसमें आपको वाइज़र लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट इसके ऊपर जो ग्राफिक्स है ना, वो बहुत ही सही लगा मुझे। इसमें 2-3 कलर ऑप्शन अवेलेबल है। बट अगर वेगा और स्टड के बारे में कहना चाहूँ ना, तो मुझे तो स्टड्स के हेलमेट अच्छे लगते हैं क्योंकि थोड़े से साइज़ में बड़े आते हैं। स्टड्स के हेलमेट है ये आपको जो बड़ी कंपनी लाइक एक्सॉर एंड SMK का थोड़ा बहुत आपको फील मिलेगा। अभी ग्राफिक्स भी बहुत ही बढ़िया आ रहा है इसमें। अपना काम तो एकदम 25 हो गया। मुझे ये लॉक भी मिल गया और ये वायर ले लिया मेरे, तो इसका टोटल खर्चा हुआ 190। फिटिंग मैं घर पे जाके करूँगा क्योंकि ये सब मुझे पसंद है, मतलब कुछ काम मैं खुद ही कर लेता हूँ। बस वो बंजी कॉर्ड नहीं मिला, वो परसों मिलेगा। तो अभी सोचा कि इसी दुकान से ले लूँ क्योंकि यहाँ पर मुझे डील अच्छी मिली। बंजी कॉर्ड के लिए बाद में आऊँगा क्योंकि इस एरिया में मेरा आना जाना रहता है। बट यार सोने पे सुहागा, लॉक मिल गया। मुझे लगा था कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा, अभी नहीं 110 टका एकदम लॉक के साथ। अभी घर पे जाके इस लॉक की फिटिंग करूँगा। यूहू, जब ऐसा काम परफेक्ट हो जाता है ना, तब मुझे अच्छा लगता है क्योंकि इससे आधे अधूरे और जुगाड़ वाले काम ना मुझे इतने रास नहीं आते। खाली पेट के डकार आ रहे, मुझे भूख लगी अभी। बंटी का भी कुछ काम है तो उसके बाद शाम को थोड़ा सा बाहर जाना है, तभी कुछ खा लूँगा छोटा मोटा हल्का फुल्का। वैसे परसों ही हमने शपथ खाई थी कि बाहर का खाना अवॉइड करेंगे क्योंकि जब भी हम मिलते और कहीं जाते तो कुछ ना कुछ हमारा छोटा मोटा खाना पीना होता ही है बाहर का। उसके वजह से मेरा पेट बाहर आ रहा है और वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। कल रात से मैं परेशान था मेरे टॉप बॉक्स को सोचकर, क्योंकि यार मेरा खर्चा बढ़ने वाला था। इसे ऐसे तो नहीं छोड़ सकता मैं। और जुगाड़ वाले काम भी मुझे इतने कुछ खास पसंद नहीं है। मतलब काम हो जाता है और अच्छा भी कर लेता हूँ जुगाड़ में, पर फिर मज़ा नहीं आता उसे देखने के बाद। मुझे लगा नहीं था ये लॉक इतने आसानी से मिल जाएगा मुझे, क्योंकि मेरे यहाँ पर कुछ चीज़ें ना जल्दी अवेलेबल नहीं होती। जैसे कि मेरे 110 में जो मैंने फ्रंट मडगार्ड लगवाया ना, ये तो मुझे कहीं नहीं मिल रहा है। मुझे यूट्यूब पे, मुझे इंस्टाग्राम पे बहुत लोग पूछते हैं कि भाई ये कहाँ से अवेलेबल होगा, आप अवेलेबल करवा सकते हो क्या? मुझे खुद नहीं मिल रहा है भाई साहब। मैं कुरला भी गया था इसके लिए, जो बड़ा बाइक मार्केट है, वहाँ पर भी बहुत लोगों ने कहा कि इसे मंगवाना पड़ेगा, पर एक के लिए कोई मंगवाता नहीं, ये लॉट में मंगवाते। और लॉट में कोई मंगवाना चाहता नहीं क्योंकि इसका इस्तेमाल ज़्यादा लोग नहीं करते। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ, अगर ये मडगार्ड अवेलेबल हो जाता है तो मैं एटलीस्ट 2-3 मंगवाऊँगा। सच में मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं। अगर किसको चाहिए तो मुझे बोल के रखो, अगर आ जाता है तो मैं आपको बताऊँगा पक्का, क्योंकि इंस्टा पे भी 2 लोग ऐसे हैं जिनको मडगार्ड चाहिए। मैं कल रात से ना थोड़ा सा कंफ्यूज और नाराज़ था क्योंकि अभी मेरे कुछ खर्चे और कुछ मेरे प्लान्स हैं, उनके बीच में और एक अनप्लान चीज़ आ चुकी थी, ये टॉप बॉक्स। तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज और नाराज़ था कि अब क्या करूं, क्या डिसीजन लूं, क्योंकि जो मैं सोच के रखा है वो तो मुझे करना ही है, और ऊपर से ये 1000 रुपये का खर्चा बढ़ गया था मेरा। ये टॉप बॉक्स अभी मैंने इसका प्राइस चेक किया तो 1500 रुपये। यहाँ पर क्या सीन हो गया? अभी आया था तो फिर रास्ता चालू था, अभी बंद कर दिया। यहाँ से जाकर देखते हैं, यहाँ से भी है रास्ता, राइट लेना पड़ेगा, फिर एक राइट लेना पड़ेगा। मुझे लगता है ना वो ट्रक है ना, उसके ऊपर जो पाइप लाई गई है वो उतारने का काम शुरू है, इसलिए बाकी कुछ सीन नहीं है। वहाँ पर क्या काम निकाला है उन लोगों ने? मैं कहा था ना वो पाइप उतारने का काम शुरू है। मुझे लगता है ना ये जो पीछे पाइपलाइन है ना, उसे बदलने का काम होने वाला है। ये पीछे ना पानी की पाइपलाइन है, बहुत जगह पर ये फूट चुकी है। इन लोगों को ना कभी फटक से ओवरटेक मत करना, थोड़ा सा वक्त दो इन्हें और फिर ओवरटेक करो। इनको देखना तो ठीक से मिरर में। अब इस लॉक को ना बहुत ही प्यार से इस्तेमाल करना पड़ेगा मुझे। एटलीस्ट मुझे ये जो टॉप बॉक्स है वो मुझे 3-4 महीना चलाना है, उसके बाद मैं डिटैचेबल लगाने वाला हूँ। मैंने देखा है एक शेड कंपनी का, ये SHAD, ठीक से प्रोनाउंस किया तो मुझे बताओ, गलत किया रहेगा तो भी बताओ। अभी आने वाले नेक्स्ट मंथ में ना, नवंबर में मेरे 2 प्लान है राइड के।
एक तो मैं जाने वाला हूँ रतनगढ़, पर उसके पहले थोड़ी सी रिसर्च करनी है। अगर जिस चीज़ के लिए वहाँ पर मैं जा रहा हूँ वो चीज़ वहाँ पर नहीं रहेगी तो फिर जाकर कुछ मतलब नहीं है, तो फिर उस प्लान को चेंज करना पड़ेगा। दूसरा एक प्लान फिक्स है अलीबाग का, वो नवंबर के एंड में होने वाला है, और उसके बीच में एक बाइक का काम है मेरे कस्टमाइजेशन का, तो वो होगा। और बाकी एक सीरीज़ निकलने का भी प्लान था मेरा, शायद वो भी मैं नवंबर में सोचने वाला हूँ। वो जो व्लॉग्स है वो शायद कंटिन्यूसली आएंगे, मैं कोशिश करूँगा, पर देखते हैं। मेरी कोशिश तो जारी है पर मैं कंसिस्टेंसी रख नहीं पा रहा, और मुझे वो जल्दी से जल्दी लानी है मेरे चैनल पे और मेरी ज़िंदगी में भी। पहले ज़िंदगी में ज़रूरी है, क्योंकि आपको नहीं पता पर मैं बहुत ज़्यादा आलसी हूँ, बहुत ज़्यादा आलसी हूँ। मैं कुछ काम ना ऐसे ही छोड़ देता हूँ हवा में, पर अगर मैं कंसिस्टेंसी लाऊंगा ना तो यार बवाल हो जाएगा। खैर साला आजकल के बच्चे लोग ना बहुत ही खतरनाक। वो मुझे पूछ रहे तेरे को विमल चाहिए क्या? वो सब मेरे कॉलोनी के बच्चे हैं। इस बड़ी सी दुनिया में बहुत सारे लोग रहते हैं, और उन बहुत सारे लोगों की अपनी खुद की एक पहचान है, अपनी खुद की एक आदत है, एक कैरेक्टर है, हर किसी का अलग अलग। जैसे कि मेरा भाई और मेरे भाई जैसे और भी लोग रहेंगे जिनके लिए एक ऑब्जेक्ट बस एक ऑब्जेक्ट रहता है, और उन ऑब्जेक्ट को लेके उन्हें कुछ खास लगाव नहीं रहता। पर मेरा बिल्कुल उल्टा है उससे। मेरे लिए मेरी चीज़ें, मेरे ऑब्जेक्ट बहुत ही ज़्यादा प्यारे हैं, मैं उनका ख्याल रखता हूँ, और ये जो ख्याल रखने का और प्यार का प्रोसेस है ये उस ऑब्जेक्ट के शुरुआती दिनों से लेकर प्रेजेंट और फ्यूचर में भी चलता रहेगा। पर मेरे भाई का बिल्कुल ऐसा नहीं, उसके लिए नए के 9 दिन, समझ रहे हो आप? मतलब एक चीज़ उसके पास आती है, 9 दिन वो उसका बहुत ही अच्छी तरीके से ख्याल रखता है, फिर धीरे धीरे उसकी जो प्रोसेस है, वो जो फीलिंग है इस ऑब्जेक्ट को लेकर वो ख़त्म हो जाती है। आपको एक लाइव एग्जांपल में दे सकता था। हमारे वॉच है, मेरे भाई का और मेरा वॉच, वो हमने 2018 में लिया था, साथ में ही दिवाली में। फास्ट ट्रैक का वॉच है, बट अगर आप उसके वॉच की कंडीशन आप अभी देखोगे तो वो ख़त्म होने आया, मतलब उसके 12 बज चुके हैं, और मेरा वॉच अभी भी टॉप नॉच कंडीशन में है। तो ये मेरी आदत है, और तो वो उसकी आदत की जैसे जीता है, मैं मेरी आदत की जैसे जीता हूँ। पर मुझे उसकी आदत की वजह से तकलीफ होती है जो आपने देखी आपकी मेरे 110 में हुई। और गाड़ी में जितने फिटिंग्स के काम थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। अभी मुझे थोड़ा सा परफेक्ट लग रहा है और मुझे भी अच्छा फील हो रहा है, मेरी बाइक परफेक्ट है। बाकी आज का ब्लॉग कैसे लगा आपको? बहुत ही रॉ ब्लॉग कह सकते हो आप। अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मोटो ब्लॉग ही करूँ, और जो स्टोरी टेलिंग सिनेमेटिक ब्लॉग रहेंगे वो भी आएंगे, वो ज़रूर आएंगे, पर उसके लिए थोड़ी मेहनत ज़्यादा लगती है। ये मोटो ब्लॉगिंग मुझे कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है, इसलिए, बाकी कुछ नहीं। बाकी अगर आपको ब्लॉग अच्छा रहेगा तो आपको पता है क्या करना है, और मेरे चैनल पर नए हो तो भी आपको पता है क्या करना है। बाकी मिलेंगे यहीं पर मेरे यूट्यूब चैनल पे। अभी बच्चों का शोर शराबा चालू हो जाएगा, दिवाली पटाखे फोड़ेंगे और खेलने का समय भी उनका। मैं भी थोड़ी सी साफ सफाई कर लेता हूँ, मम्मी का टाइम हो चुका है। चलो फिर मिलते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे RT वेल।